जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझिएगा उत्तराखंड नदी तंत्र। इसमें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड में जो है नदियाँ किस प्रकार से बटी हुई हैं, किस किस भागों से नदियाँ आती हैं और किस किस नदी से मिलकर कौन सी नदी बनती है, कौन सी दो नदियाँ या तीन नदियाँ मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं, या किस नदी में जो है किस नदी की सहायक नदी है। ये सब जो है हम इस वीडियो में और इससे जो भी अगले वीडियोज़ या अगले पार्ट्स आएंगे उनमें जो है हम डिवाइड करके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से जो है यहाँ पर पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही मैं श्योर कर देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो मैंने यहाँ बताई। जैसे आपको गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, इन सब के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। और इनकी सहायक नदियों इत्यादि जो भी हमारा यहाँ पर उत्तराखंड नदी से संबंधित सिलेबस है वो सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपका उत्तराखंड पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम है जो है आपका वो क्लियर होगा। और आप उत्तराखंड जीके पढ़ने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नए वीडियोज़ आएँ उत्तराखंड जीके से रिलेटेड हो, इंडियन जीके से रिलेटेड हो, या इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, या उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, कोई भी वीडियो जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। और कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है यूके एसएससी का, जो भी आपका जो है उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी नोटिस है, कोई भी आयोग के वेबसाइट पे आता है, तो सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड का मैप है, रिवर मैप। इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि कितनी नदियां जो हैं कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से उनका निर्माण होता है और कहाँ तक वो जो हैं जाती हैं। तो ये हमारा अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन हम पहले जो है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का नदी तंत्र। सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नदी का निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न आती हैं कि एक तो आपने सुना होगा कि जो गंगा नदी है वो गोमुख से निकलती है या गंगोत्री से निकलती है। आपने ऐसा कुछ सुना होगा। लेकिन दोस्तों नदी, गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, वो कभी भी कहीं से निकलती नहीं है, उसका हमेशा निर्माण होता है, वो बनती है। तो समझते हैं कि निर्माण होता कैसे है, नदी का निर्माण कैसे होता है। तो समझिए, प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग से बहते पानी की अविरल धारा ही नदी है। तो समझिए, जो प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया कोई भी रास्ता है और उस रास्ते पर कोई पानी की जो धारा है जो लगातार बहती रहती है उसी रास्ते से, तो वो जो अविरल धारा है वही नदी है। और बरसात उसे जन्म देती है। देखिए दोस्तों, बरसात से, या तो नदी बरसात से बनती है। आपने देखा होगा बहुत सी नदियाँ जो हैं सूखी रहती हैं अधिकतर, और जब बरसात का मौसम आता है तभी उन नदियों में जो है आपको पानी दिखाई देता है। तो वो क्या कहलाती है? बरसाती नदी। तो या तो बरसात उन्हें जन्म देती है, वह सामान्यतः ग्लेशियर, पहाड़ अथवा झरने से निकलकर सागर अथवा झील में समा जाती है या मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो बरसाती नदी है उसका तो आपको पता चल ही गया। और जो हमारी जैसे नदी हो गई, कोई अलकनंदा नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ये सब नदियाँ जो हैं ये बड़े बड़े पहाड़, जब समुद्र से जल वाष्प होकर बादलों में जो है पानी चला जाता है, पहाड़ों पर होता क्या है, बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ जो है पहाड़ों पर जम जाती है। तो उससे क्या होता है, जब वो बर्फ़ गर्मियों में पिघलती है तो पिघलने के कारण भी नदियों का जो है निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, हमें तो मेनली समझना क्या है, ये तो नदी का निर्माण होता कैसे है वो तो हमें पता चल ही गया। अब हमें मेनली जो समझना है वो समझना है नदी तंत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, नदी तंत्र एक्चुअल में होता क्या है कि निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो तंत्र बनता है, निर्धारित जल मार्गों अर्थात जिस रास्ते से नदी को बहना होता है उस रास्ते का अनुसरण, यानी कि उस रास्ते पर बहते हुए जल के द्वारा जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र या नदी तंत्र या प्रणाली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, तंत्र क्या होता है, जब एक नदी दूसरी नदी से ऐसे मिलती है
और ये नदी बहे जा रही है, फिर इसमें कोई और नदी आकर मिल गई, एक और आकर मिल गई, ये मिलती चली गई और ये एक जाल सा बन गया। तो इस सब को क्या बोलते हैं दोस्तों, नदी का तंत्र। और भारत में कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है? तो उत्तर है दोस्तों गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। और गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? एक तो भारत, क्योंकि भारत में ही जो है गंगा नदी बनती है और बांग्लादेश से होते हुए वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। फिर है गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में होता है और 2 नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। तो जो 2 नदियाँ मिलती हैं आपस में और उन 2 नदियों के मिलने से एक नदी बनती है जो है गंगा नदी। और ये जो 2 नदियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं? एक तो भागीरथी नदी और दूसरी अलकनंदा नदी। तो इन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो है कुल कितनी नदियां हैं? अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते जा रहे हैं कि उत्तराखंड में टोटल कितनी नदियां हैं। तो देखिए, भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी। अच्छा देखिए, मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है, 2 अलग अलग नदियां हैं। फिर है भिलांगना, काली नदी, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टोंस नदी। ये सब नदियाँ दोस्तों जो हैं महान हिमालय से निकलती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपने ये महान हिमालय, उच्च हिमालय और आपका मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय ये सब नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में आपको साइड में यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। या आप यहाँ पे आपको आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप ट्रांस हिमालय और मतलब उत्तराखंड का भौगोलिक जो विभाजन है उसको पढ़ सकते हैं। आपको ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय ये सब उसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर ये तो महान हिमालय से निकलती हैं। और पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी और गौला, पनार, लाधिया, ये सब नदियाँ मध्य हिमालय से निकलती हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में टोटल कितनी नदियाँ हैं? भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भिलांगना, काली, पूर्वी गंगा, यमुना, टोंस। ये नदियाँ महान हिमालय से निकलती हैं। फिर पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी, गौला, पनार, लाधिया, ये सब मध्य हिमालय से निकलती हैं। तो बड़ा सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। आप 3-3 नदियों के नाम याद रखें। तो आपको यही ट्रिक है दोस्तों कि आप 3-3 नदियों के नाम याद रखें। अगर आप वो जो कुछ लोग क्या करते हैं दोहे से बना देते हैं और उसको याद करते हैं, कुछ शॉर्ट लाइन बनाते हैं, तो वो दिक्कत देता है आपको। तो आप उसको ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो आप फिर अब मान लीजिए आपको कुछ भी माँ, अब माँ से मंदाकिनी भी है ना, तो अलग अलग हो जाता है, तो आप कैसे याद रख पाएंगे? तो मेन क्या तरीका है, 3-3 नदियों के नाम याद रखिए। भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भिलांगना, काली, पूर्वी गंगा और यमुना, टोंस। बस ऐसे याद रखिए। ये सब महान हिमालय से। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी, कोला, पनार, लाधिया। सिंपल है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। और कितने किलोमीटर लंबी है? 252 किलोमीटर लंबी। अब देखिए दोस्तों, इसको हम मैप में समझते हैं। मैप में इसको समझिए। ये जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काली नदी ये आ रही है यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये पूरा बॉर्डर से होते हुए बहती है। तो ये जो काली नदी है दोस्तों, ये पूरा का पूरा नेपाल से सीमा बनाती है उत्तराखंड राज्य की। तो ये क्या करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है नेपाल से। और कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों ये नदी? 252 किलोमीटर लंबी। और उत्तराखंड में दोस्तों नदियों को 3 तंत्रों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं, ये सब टोटल नदियां जितनी भी हैं, इन सब नदियों को केवल 3 तंत्रों में जो है बांट दिया गया। मतलब ये कोई 2 नदी 3 नदी आपस में मिल मिलकर नदियां बनाती हैं और उनके हमने 3 तंत्र बांट दिए। और उन 3 तंत्रों को जो है हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं।
तो देखिए दोस्तों, नदी तंत्र जो है उत्तराखंड का, वो ये पूरा नदी तंत्र है, इसको समझते हैं। तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। आपको सिर्फ ये 3 ही नदियाँ याद रखनी है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन कौन सी? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गंगा नदी को भी जो है इसके 3 उपतंत्र हैं। कौन कौन से उपतंत्र हैं? भागीरथी नदी का उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और नयार नदी का उपतंत्र। सिर्फ 3 ही इसमें उपतंत्र मिलेंगे आपको, और यमुना में कोई भी उपतंत्र नहीं है। फिर काली नदी के जो है 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? कुठियांगटी और पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू। तो बस इतना ही जो है आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेनली आप ये 3 याद रखें, जिसमें कि हम अगले पार्ट में यहाँ पर गंगा नदी का तंत्र पढ़ेंगे और टोटल इसको पढ़ लेंगे, भागीरथी, अलकनंदा और नयार नदी। इसको हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियों से मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण होता है, और कौन सी नदी कितने किलोमीटर लंबी है, कहाँ से आती है, कि कौन किसकी सहायक नदी है। ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगले पार्ट में। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से भी ज़रूर मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।